बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एवरी वीक कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम ज़रूर, कोई ऐसा सेगमेंट आपके लिए किया जाए जिसमें आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका लाइफस्टाइल जो है उसमें कुछ बेहतरी जो है वो लाने में हमारा हिस्सा भी हो सके। सो आज भी प्रोग्राम में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिसमें हम आपकी सेहत, आपकी खूबसूरती और आपके लाइफस्टाइल पर बात करेंगे। तो आपने इंशाल्लाह 11 बजे तक मेरे साथ रहना है। बहुत सारी बातें होंगी और आपकी कॉल्स भी इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। सो प्रोग्राम का पहला हिस्सा जिसमें हम बात करेंगे आपकी जिस्मानी सेहत के हवाले से। जब आप बॉडी फ़िज़िकली फ़िट होते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। एंड फिर इंशाल्लाह ब्यूटी के हवाले से भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी। अभी मैं वेलकम करूंगी फ़िज़ा को कि फ़िज़ा प्लीज़ आ जाइए ताकि हम बॉडी के हवाले से बात कर सकें, फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, ठीक ठाक। कैसी हैं सना? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, ऑल गुड, ऑल सेट। ऑल सेट, अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग भी ऑल सेट रहें। और इस ऑल सेट को रखने के लिए आपको थोड़ी सी, कहते हैं ना, हरकत में बरकत है, तो हरकत करनी ज़रूरी है, अच्छी हरकतें करनी ज़रूरी है, ठीक है? अच्छी हरकतें, इसको नोट कर लें पॉइंट को। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। सो आज आपको फुल बॉडी वर्कआउट जो है वो फ़िज़ा बता रही है। फ़िज़ा, ऐसा ही है जी, आज हम फुल बॉडी वर्कआउट बता रहे हैं। सबसे पहले जो है थोड़ा सा हम लोग मार्च से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम आर्म्स वर्कआउट में बताऊंगी कि आप अपने घर में रहकर, अपने ड्राइंग रूम में रहकर कैसे अपने टेबल को यूज कर सकते फ़िज़ा, हैं। आज हम ना, क्योंकि आज हम थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम चाहेंगे कि पूरी बॉडी वर्कआउट है, तो हम थोड़ा एक प्रॉपर सेशन जो है वो फ़िज़ा के साथ करें। तो फ़िज़ा, आप इस सेगमेंट में ना एक प्रॉपर वार्म अप बता दो, ठीक है? फिर जब हम नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे तो फिर आप वन बाय वन अपर बॉडी और लोअर बॉडी को डिस्कस करना, ठीक है? सो इस सेगमेंट में सिर्फ आप वार्म अप सीखेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में आपको फ़िज़ा बताएंगी। जी फ़िज़ा। ओके, वार्म अप के लिए यू हैव टू स्टार्ट विद द मार्च, सिंपल मार्च ना। आपने नॉर्मली इस तरह से मार्च करना है। मार्च के जो है बाद, और हाथ कैसे रखने हैं? ऐसे जैसे आप नॉर्मली हाथ आप जैसे भी, इफ यू मूव कैन मूव योर आर्म्स, मूव योर आर्म्स लाइक दिस, ठीक है? एंड यू हैव टू जस्ट मार्च। वार्म अप करनी है, बॉडी वार्म करनी है। उसके बाद स्टार्ट विद द लेटरल वॉक, ठीक है? राइट? लेटरल वॉक, सिंपली लेटरल वॉक के साथ फिर आपने जो है वो, जिनको नी इशू है वो ये नहीं करेंगे जंपिंग जैक्स, वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ, उसका ऑल्टरनेट ना। तो पहले तो आपने स्टार्ट करना है जंपिंग जैक से। ये हाफ जैक से, ये हाफ जैक से, ठीक है? ये फुल। जिनके नीज में या लेग्स में पेन है वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है? अच्छा, फुल जैक्स हम किस तरीके से करेंगे, ये मैंने हाफ जैक्स बताया। देन स्टार्ट विद अ फुल जैक्स, जंपिंग जैक्स, फुल जंपिंग जैक्स, राइट। और जिनके नी में इशू है वो जंपिंग जैक्स कैसे करेंगे, राइट? टच देन अप, टच डाउन देन अप, इस तरीके से वो पहले इस साइड को करेंगे, देन दिस साइड। तो जिनके नी में इशू है वो इस तरीके से, वो जंप नहीं करेंगे, वो आप इस तरह से अपनी बॉडी को जो है वो वार्म अप करेंगे, ठीक है? उसके बाद देन स्विच ओवर टू द हाई नीज। ओके, हाई नीज आप पैर उठाने हैं, ठीक है? हाई नीज में। और जिनके पेन है वो इस तरीके से, वो हल्के हल्के स्लोली ग्रेजुअली चीज करेंगे। ये आप बड़ा इजीली कर सकते हैं, राइट? हाई नीज कर सकते हैं। डन। एक बार, हाँ, लास्ट जल्दी से ब्रेक लूंगी। बैक किक्स, थोड़ा सा बॉडी को डाउन करना है, देन किक योर बट, किक, ओके, किक किक किक। और जिनके पेन है, स्लोली स्लोली मूव, स्लो मूव। जो बिल्कुल स्टार्ट करें वो भी शुरू में ऐसे करके, उसके बाद जब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में आ जाए। बॉडी भी अक्सर कंट्रोल में नहीं होती, इससे भी ज़रा कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये दोनों लोगों का वार्म अप हो गया, ठीक है, राइट। अब एक्सरसाइज क्या होगी, ये होगी ब्रेक के बाद। इसके अलावा फिटनेस और ब्यूटी साथ साथ होंगी। एक एक्सपर्ट जो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में।
वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और फिज़ा ने इतना वार्म अप कर लिया था कि हमने उसको बिठा दिया, हमने कहा बैठ जाओ। तो मेरा स्टूडियो में जो है ना वो इस कुछ अजीब सी सूरत हाल होने लग गई थी, तो हमने कहा ज़रा रिलैक्स करे। मैंने इसको बोला योगा करे। तो आप लोग भी ये जिस तरह से जंप कर रही थी आप लोग भी सोच रहे होंगे थोड़ा रिलैक्स कराऊँ, तो मैंने इसको रिलैक्स किया जब तक। हाँ जी, तो फिटनेस के साथ साथ जब तक हम खूबसूरती की बात करते हैं और कहते हैं कि जो इंसान के बाल होते हैं ना वो उसकी शख्सियत को चार चांद लगा देते हैं, और हर चीज़ में हमें चांद चाहिए होता है। आई डोंट नो व्हाई। सो आपके बाल जो है वो आपकी शख्सियत को उभारते हैं। आप जिस भी एज में हो अगर आप ग्रेसफुली अपनी स्टाइलिंग करें, अपने बालों का ख्याल रखें, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है। सो ये जो खातून मेरे साथ मौजूद हैं ये माशाल्लाह से बालों को ना सिर्फ बाकायदा पढ़ा है इन्होंने बालों की जो है, क्योंकि ये भी एक मुकम्मल साइंस है कि बालों का ख्याल कैसे रखना है, उनमें क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज आपको हेल्प आउट करेंगे बिकॉज सीज़न चेंज हो रहा है, तो इसमें बाल जो हैं वो भी बड़े डिफरेंट तरीके से उनके मतलब उनको संभालना, क्योंकि सर्दियों में स्टैटिक हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब विंटर चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन उपल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप ज़ैन? ठीक ठाक। आपको वेलकम करते हैं। ये बताइए कि सर्दियों में तो फ़ौरन जैसे ही बालों में चार्ज आने लगता है ना तो हम कहते हैं देखो सर्दी की वजह से ऐसे हो रहा है, या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है विंटर्स में। समर्स में क्या कंप्लेंट्स होती हैं हेयर की? देखिए समर्स में हेयर फॉल भी विंटर्स में ज़्यादा होता हाँ, है। बेसिकली हेयर फॉल तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। Okay. फेजेस हर पर्सन के अलग अलग होते हैं, सबका एक साथ हेयर फॉल नहीं हो सकता है कभी भी। Okay. सबके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है हेयर फॉल फेज। और जहाँ तक गर्मियों की बात है कि क्या कंप्लेंट्स होती हैं, तो बेसिक कंप्लेंट्स ये होती हैं कि लोगों को ऑयल बहुत आता है स्कैल्प में और सीबम बहुत होने लगता है। Right. एक्चुअली हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो एक बचपन से शैम्पू यूज़ करते हैं बड़े होने तक हम वही शैम्पू कंडीशनर्स इस्तेमाल करते रहते हैं, तो हमारा सीजनल चेंज बहुत ज़रूरी है। ठीक वो है। इसलिए कि सर्दियों का प्रोडक्ट अलग होना चाहिए और गर्मियों का अलग होना चाहिए। Right. और दोनों सूरतों में वो प्रोडक्ट ऐसा हो जो आपके स्कैल्प के पीएच को बैलेंस रखे। अच्छा, अगर वो लोग जिनको ये कंप्लेन होती है, कुछ लोगों को स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है ना, उसकी वजह से जो है वो आप जिस तरह आपने कहा कि ऑयल आने लग जाता है, कुछ लोग हैं वो 2 दिन भी वॉश ना करें तो उनके बाल जो हैं वो चल जाते हैं, एंड कुछ लोगों को डेली वॉश करना पड़ता है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, किस तरह के शैम्पूज़, किस तरह के कंडीशनर्स यूज़ करनी चाहिए? अच्छा, बाज़ औक़ात 70% इसमें प्रोडक्ट का कोई कसूर नहीं होता, इसमें प्रोडक्ट होता कसूर होता है आपकी हैंडलिंग का, कि आप शैम्पू और कंडीशनर ठीक से रिंस नहीं करते बालों में से। इसीलिए कोई ना कोई रेजिड्यू अगर रह जाएगा बाल के अंदर या स्कैल्प पे, तो वो विद इन फ्यू आवर्स आपको ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट रह जाए तो वो जम जाता है, जैसे आप वैसे भी नॉर्मल रूटीन में कहीं देखें। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एप्लीकेशन और रिंसिंग बहुत अच्छे से की जाए। ठीक है। वाटर इज़ वेरी नेसेसरी, जो आप अच्छे से मल्सीफाई करके स्कैल्प में मसाज करके उसको रिंस आउट करें। राइट, तो अच्छे से पहले शैम्पू निकालें, उसके बाद कंडीशनर भी जो है वो आपको, कंडीशनर भी लोग अक्सर में गलत तरीके से करते हैं, उससे उनके बाल टूटने लग जाते हैं। कंडीशनर हमेशा जो है वो लेंथ में लगाया जाता है, रूट्स पे नहीं लगाया जाता। वो रूट सॉफ्ट हो जाती हैं और फिर हेयर फॉल शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये बड़ा प्रॉब्लम है। मास्क हम लगा सकते हैं रूट्स में, लेकिन वो भी स्टार्ट हमने लेंथ से करना होता है, और जो आखिरी चंक आपके हाथ में हल्का से एक जो ग्रीसीनेस होती है, सिर्फ उसको आप स्कैल्प में मसाज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा उनके बाल फ्रीजी होते हैं, लाइक कंडीशनर से भी जो है वो उनके बालों का मॉइस्चर बहुत अच्छा नहीं होता, या बहुत ज़्यादा कलर ट्रीटेड हेयर्स हैं। तो लाइक जिस तरह मैं भी हूँ, मैं नॉर्मली वीक में 2 मरतबा मास्क लाजमी यूज़ करती हूँ, या समटाइम बिल्कुल ही कंडीशनर स्किप कर देती हूँ और मैं मास्क यूज़ कर रही होती हूँ ताकि बाल जो है वो थोड़ा सेफ हो सके। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, किस तरह के मास्क यूज़ करने चाहिए और आप वीक में कितनी बार यूज़ करें? देखिए, एक तो आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपको मसला क्या आ रहा है और आपने प्रायोरिटी किस चीज़ पे रखनी है। अगर आप फ्रिज कंट्रोल के लिए प्रायोरिटी रखेंगे तो हर मास्क जिसका पीएच 3.5 का होगा वो आपका फ्रिज, जब आपका बालों का क्यूटिकल ठीक से क्लोज होगा,
फ्रिज ऑटोमेटिकली टेम हो जाएगा। ओके तो ये थोड़ी सी बीच में एक थोड़ी सी साइंस आ जाती है कि आपने जो भी मास्क आप पिक करेंगे उसका pH 3.5 है, क्योंकि Right. मास्क होते ही कंडीशनर से एक लेवल नीचे होते हैं, टूवर्ड्स एसिडिक होते हैं, तो वो आपका हर हाल में क्यूटिकल बंद करेगा, तो आपको फ्रिज वो टेम कर देगा, वो Okay. फ्रिज नहीं आने देगा। सही, तो उसको अप्लाई करके थोड़ी देर छोड़ना चाहिए। बिल्कुल जैसे देखें, जब आप शैम्पू बेसिकली बहुत जल्दी से हमारा क्यूटिकल ओपन करता है, क्योंकि उसका pH 5.5 होता है, तो हमें क्यूटिकल बंद करने के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार है। Right. तो आप 5 to 10 मिनट्स बालों में लगा रहने दें, इवन कंडीशनर भी। ठीक है। और अगर मास्क आप अप्लाई करें तो मास्क को भी आप 10 to 15 मिनट्स छोड़ें, Right. ताकि वो बालों के क्यूटिकल को बंद इतने करे। महंगे मास्क खरीद के आप लोग लगाते हैं, तो उसको थोड़ी सी देर तो छोड़ा करें ताकि वो अपना काम मुकम्मल करे, उसके बाद फिर आप उसको वॉश कर सकते हैं। ये जो खातून यहाँ बैठी हैं, ये खातून जो हैं, ये क्या करती हैं? कंडीशनर यूज़ करती हैं या मास्क यूज़ मास्क यूज़ करती हो? अच्छा, रूटीन में जब भी शैम्पू करती हो? अच्छा, समर में ऐसा होता है कि एवरी डे, लाइक मुझे एवरी सेकेंड डे वॉश करना पड़ता है, मतलब मैं, क्योंकि मेरे बालों में बहुत जल्दी ऑयल आता है, सेम मेरा भी यही प्रॉब्लम है कि वॉश जल्दी करना पड़ता है। अच्छा, एक और भी चीज़ मैंने इस बार ट्राई की, वो ये कि जिस तरह आपने आज वॉश किया है अभी, और मतलब रात में भी एकदम से आपको लगता है कि नहीं जी, फ्रंट पे जो है वो थोड़ा सा फ्रेश बाल नहीं है, तो ड्राई शैम्पू मैंने यूज़ किया और इट रियली वर्क्स। पहले मैंने उसको गलत तरीके से यूज़ किया, मैंने यूं स्प्रे किया तो वो सारे बाल मेरे वाइट हो गए, और मैंने कहा ये क्या हो गया, इतनी महंगी प्रोडक्ट और उसने मेरे और बाल ख़राब कर दिए। देन आई रियलाइज़ कि उसको थोड़ा सा हाथ से थोड़ा दूर रख के फिर स्प्रे किया, एंड इट वर्क्स। बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स थे। लेकिन ड्राई शैम्पू और लीव इन कंडीशनर्स वो बेसिकली ओकेजनल यूज हाँ, के वो लिए, emergency में आप रूटीन use नहीं कर बनाने। सकते हैं, routine ना एक चीज बनाएं। मैंने अच्छा। स्किप कर दी कि मास्क लगाने का भी सही तरीका क्या है। वो क्या है? लोग अक्सर, जो मैंने नोट किया है कि मैं क्लाइंट से भी पूछती हूँ कि उनकी क्या रिजीम है, तो आपने शैम्पू के बाद अच्छी तरह अपना बाल पानी से बिल्कुल साफ करना है। ठीक है। या टॉवल लगा लें कि बिल्कुल पानी ड्रिपिंग अच्छा, वाटर पानी ना खत्म हो हो जाए, उसमें। नहीं। ओके। या आप अच्छी तरह से बालों को स्क्वीज कर लें कि उसमें से ड्रिपिंग वाटर निकल जाए, और फिर आप मास्क की एप्लीकेशन करें। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, शैम्पू रिंस किया और उसी तरह उस पर मास्क अप्लाई कर अच्छा, लिया। कुछ लोग बालों की पिटाई भी करते हैं, जिनके फिजा जैसे लंबे बाल होते हैं ना, जी, एकदम थर थर बिल्कुल, थर बिल्कुल। थर ऐसे करके। अच्छा, एक बात और, आप तो नहीं मास्क- करती फिजा ऐसे? नहीं, अच्छा। मुझे पिटाई करने का टाइम ही नहीं मिलता बालों को। अक्सर लोग करते हैं, रब भी करते हैं हाँ, बहुत या बुरे फिर बहुत तरीके अच्छे से हाँ। टाल से भी इतने टाइट उसको कर देते हैं। तो आप क्या करती हैं उनको ड्राई करने के लिए? नहीं, मैं बस हल्का सा टॉवल से ड्राई करती हूँ, डेट से ड्राई होने देती Dry हूँ हो उसको जाता खुद। है। टॉवल अच्छा। को बिल्कुल रब नहीं करना है बालों पे, क्योंकि वो क्यूटिकल आपका फिर से रब कर देगा। ओके तो जहाँ पे वो आपको जरा सी भी टीजिंग होती है बालों में, क्यूटिकल ओपन हो जाता है फौरन। ओके। तो ये बहुत आपने ख्याल रखना है, इसलिए कहते हैं ना बार बार कोम्ब नहीं करें, ब्रश बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जहाँ बालों में टेंशन होती है, टीजिंग, अक्सर लोगों को आपको देखा होगा बालों में हाथ बहुत मारते रहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा हाथ मारते हैं उनका सीबम मोती जल्दी क्रिएट होता है, क्योंकि फ्रिक्शन आपके टिप से आपके बालों को हीट भी मिलती है। ओके। तो बहुत सारी छोटी छोटी अच्छा, मैंने फिर ये एक टाइम चीज़ अच्छा, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें सुननी थी, फिर देन आई रियलाइज मैंने एफ्रो कोम्स यूज़ करना शुरू कर दिए। मैंने कहा जो बहुत ज़्यादा टाइट वाले कोम्स होते हैं उनसे फिर भी इट्स कंपैरेटिवली बेटर कि आप एफ्रो कोम्स जो हैं, वो जो उसको क्या बोल देंगे, कैसे समझाएंगे एफ्रो कोम को? बेसिकली उनके ब्रिसल्स जो हैं वो थोड़े थिक हाँ, होते हैं, वो आप यूज़ करें, इट्स मच बेटर। लेकिन ब्रशिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। अच्छा, बिकॉज मास्क अगर हम इस वक्त मार्केट में जाएं तो आपको अच्छे ब्रांड्स के काफ़ी महंगे मास्क मिलते हैं, तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और फ्रीजी हेयर्स हैं, कुछ लोग मेहंदी लगाते हैं, कुछ लोग फैशन डाइज करते हैं, स्ट्रीक्स है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट उनके लिए कि वो कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करें जो उनकी फ्रीजीनेस को कंट्रोल करे। तो क्या कोई घर की प्रोडक्ट से भी मास्क बन सकता है? देखिए, अगेन मैं पहले भी जब आई थी तो हम इस टॉपिक पे बात किया, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि घरेलू टोटके स्किन तक बेटर है। हेयर में बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हो जाएंगे कि वो आपके बालों में पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा। ओके। लोग अक्सर हेयर मेयोनीज घर पे भी बनाते हैं,
अंडा लगा दिया, दही लगा दी कि बालों में शाइन आ रही है, वो सिर्फ ऊपर की कोटिंग करेगा, इंटरनल आपको कोई रिपेयरिंग या कोई नरिशमेंट अच्छा, इंटरनली नहीं देगा। अंडा दही ये सब नहीं, सिर्फ आपकी अपर सरफेस पे वो बहुत बेहतरीन जाएगा, आपको लगेगा कि शाइन आ रही है, लेकिन वो वक्ती शाइन होगी, अंदर से बालों को वो रिपेयरिंग नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हैं, वो बहुत टेम्पररी है। एग्जैक्टली देखिए, आपके घर का दरवाज़ा बहुत छोटा है तो आप उसमें से बहुत बड़ा फर्नीचर पास नहीं कर सकते, फिर आप उसे घर के बाहर ही रखेंगे। ये उस तरह की एग्जांपल है। सही, आप यूज करती हैं ऐसी चीजें वैसे फिजा? समटाइम्स क्या यूज करती हो? फिजा के बाल इस माशाल्लाह से रियली गुड। हाँ, अंडा दही समटाइम्स, वरना यूजुअली बस एक अच्छा शैम्पू होना चाहिए, अच्छा ब्रांड, और उसके अलावा एक अच्छा हेयर मास्क आप यूज करें। अच्छा, कंडीशनर से ऐसा होता है, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही थी कि कंडीशनर मैंने अक्सर जब भी यूज किया है तो मुझे ऐसा लगता था कि बाल उलझ रहे हैं, मास्क से नहीं होता ऐसा। अच्छा, फिर वो शायद आपको सूट नहीं कर रहा हो सकता है कि आपका बाल थोड़ा सा डैमेज्ड है और वो कंडीशनर उसको नरिशमेंट नहीं दे पा रहा है, तो आपको नरिशिंग कंडीशनर्स के बजाय मास्क पर आना पड़ेगा कि आपके वो रिपेयरिंग जाए। अच्छा, मैंने एक और भी चीज़, क्योंकि आज हम वो 3 औरतें 3 कहानियों वाली बात हो रही है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है ना। सो अच्छा, एक आप जब जाते हो प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपको ओवर द काउंटर महंगे से महंगा शैम्पू, सस्ते से सस्ती प्रोडक्ट, हर चीज़ मिल रही होती है। बट फिर मैं एंड अप एक जगह पर मैंने किया कि शैम्पू सिर्फ क्लीन करता है आपके बालों को, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वैसे क्योंकि मेरे तो फैशन हेयर्स हैं तो मुझे स्पेशल शैम्पूज़ लेने पड़ते हैं, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मास्क ज़रूर यूज़ करें, आप हेयर सिरम ज़रूर यूज़ करें। जो ये 2 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। शैम्पू इटसेल्फ अपना काम एक करता है, क्लीनिंग करता है, बट व्हाट डू यू सजेस्ट, एम आई राइट? यू आर लाइक कुछ परसेंटेज यू आर राइट, लेकिन ये भी नहीं कि हम बिल्कुल ही ओवर द काउंटर शैम्पू उठा लें और वो अपने बालों में लगा लें। एटलीस्ट आप सल्फेट फ्री शैम्पू तो ज़रूर लें, बहुत एक्सपेंसिव सल्फेट फ्री नहीं लें, लेकिन एक नरिशिंग सल्फेट फ्री ज़रूर ले लें। सल्फेट फ्री में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। अक्सर मेरे कोई 2-4 क्लाइंट्स हैं, प्योरीफाइंग सल्फेट फ्री शैम्पू पिक कर लिया ना, प्योरीफाइंग इज for salon use only. It will in any case gonna open the cuticle. वो हमारे यूज के लिए होता है कि हमने उसके बाद ट्रीटमेंट करना होता है। तो आपको प्योरीफाइंग शैम्पू नहीं लेना, हाँ क्लेंजिंग शैम्पू ज़रूर आप लें, लेकिन सल्फेट फ्री हो। अच्छा, समर्स में जेल शैम्पूज यूज़ करने चाहिए या मिल्की शैम्पूज यूज़ करने? देखिए, अगेन डिपेंड करता है, जो जितने सल्फेट फ्री शैम्पूज आते हैं वो यूजुअली क्लियर होते हैं। ओके, इट्स मोर बेटर ना, इट्स लाइक हाँ। ओके, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, देखिए ये तो हमने इससे ज़्यादा तफसील से मैं नहीं बता सकती सर कैसे धोना है, अपने बाल कैसे धोना है, ठीक है। अब उनके साथ लड़ना नहीं है, उनकी पिटाई नहीं करनी है। उसके बाद अब आपने अगर हेयर स्टाइलिंग करनी है, सिरम लगाना है, आयरन करना है, तो भी आपने बालों को प्रोटेक्ट करना होगा। वो कैसे होगा, और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और आपको फिज़िक्स एक्सरसाइज भी बताएंगे। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड हम बात कर रहे हैं कि आपने फिट भी रहना है और आपने अच्छा भी लगना है समर्स में, क्योंकि अब समर्स ऑलमोस्ट कराची में तो आ ही चुके हैं। आपने अपने बालों को कैसे उनकी हिफाजत करनी है, इस हवाले से बात हो रही थी। ज़ैनुल हमारे साथ हैं एंड फ़िज़ा भी हैं। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि ना जी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो, आप मसाज करें, एक्सरसाइज करें, उससे भी जो है वो आपकी ओवरऑल बॉडी अच्छी रहती है। तो फ़िज़ा कुछ ख़ास ऐसी एक्सरसाइजेस भी बताती हो आप, लाइक आज जिस तरह हम ओवरऑल बॉडी की वर्कआउट करें, जिस तरह फेस की आपको लाइन्स चाहिए होती हैं तो एक्सरसाइज होती है, एंड आप ब्लड सर्कुलेशन आपकी हेड पे अच्छी हो तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं? उसके लिए एक तो फेस के लिए तो आपका फेशियल योगा होता है कि आपने कौन से फेस स्ट्रेचेस हैं वो करना है। उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो है ना, सबसे अच्छा जब आप नीचे की तरफ आप अपने सर को लेकर जाते हैं तो ज़ाहिर ब्लड रश करता है टूवर्ड्स योर हेड, तो आपका जो है वो ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। आप इस तरीके से पहले आप बैठे बटरफ्लाई पोस्चर में, जो आप इसीलिए तो कहते हैं नमाज पढ़ें 5 टाइम। जब आप सजदा करते हैं
तो वो पूरी एक साइंस है, नमाज इज अ बिल्कुल। कंप्लीट साइंस। तो आप इस तरीके से आप बटरफ्लाई पोस्चर में आए, कोशिश कीजिएगा कि अपने पैरों को जितना क्लोज रखें, बॉडी से उतना क्लोज रखना है। बटरफ्लाई पोस्चर को आपने स्टार्ट करना है, तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर जब आप थोड़ी सी जो है बटरफ्लाई पोस्चर आपने कर लिया, एटलीस्ट 100 टाइम्स कर लिया, 50 to 100 टाइम्स, तो आपने जो है वो अपने पैरों को थोड़ा सा आगे लेकर जाना है। ठीक है। और ट्राई करना है नीचे आकर अपनी चिन को टच करना है अपने फीट से। अच्छा, ये बटरफ्लाई वाला तो मैं करती हूँ, ये मैंने फिजा को लास्ट टाइम करके दिखाया था। बहुत अच्छा किया था। और उसके अलावा वो वाला स्ट्रेच भी बहुत वो भी अच्छा था ना। राइट। और ये आप क्या बता रही हो? लोगों को ना होता है कि हम हेड टच करें, लेकिन अगर आप चिन टच करेंगे ना अपने फीट से, तो आपका जो बैक का पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इस तरीके से ट्राई टू टच योर चिन टू योर फीट। ओके, आई विल ट्राई दिस। लवली। ओके, देन आप सही। इसी तरीके से अगर आप इस पोस्चर में बैठते हैं, आप अपने घुटनों के ऊपर बैठते हैं, नीस के ऊपर, तो नीस के ऊपर भी आपने वो जो नमाज वाला हमारा पोस्चर होता है, आपको इनहेल करना है। और इनहेल करने ये सुशांत आसना कहलाता है। इनहेल करने के फौरन बाद आपने इस तरीके से नीचे आना है और स्ट्रेच करना है अपने आर्म्स को। ओके ओके, इससे भी आपका जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। राइट। तो ये देखें, ये आपने एक्सरसाइजेस करनी है और इससे ज़्यादा सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे, और उससे जो आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग होती है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन होती है, जो आपको रूहानी सुकून मिलता है, बावजू रहने से जैसे आप खुद हिफाजत में रहते हैं, उसका कोई और नेमल बदल नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपने करनी है। कुछ और भी साथ साथ हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। अच्छा जी, बाल वॉश हो गए हैं, आप बताएं अब मैं क्या करूं? मैंने तो अब सिरम लगाना है, आप क्या सजेस्ट करेंगी? गीले बालों में लगा लूं, ड्राई करके लगाऊं? गीले बालों में नहीं लगाते। बेसिकली क्या करेंगे, आप टावल हेड पे रख के उसको पैट करेंगे। ठीक है। आपने टावल रब नहीं करना, ओके। किसी किस्म की लड़ाइयाँ नहीं करनी बालों के साथ। टावल को अच्छी तरह अपने बालों के साथ चिपका के ओके। सिर्फ आपने ड्रिपिंग वाटर निकालना है। अगर आपने यहाँ से भी निकालना है, टावल को रैप करें और दबाएं इस हल्के तरह से, ठीक करके। है, ओके। आपने रबिंग नहीं करनी कहीं भी, वरना क्यूटिकल फटेगा। और जब आप अगर हेयर ड्राई करते हैं या नेचुरली ड्राई करते हैं, अभी 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। ड्राई करते हैं तो मीडियम हीट के ऊपर सिर्फ इतना बाल सुखा लें कि 20% बाल डैम्प रहे। ओके। उस 20% डैम्प बालों में आप सिरम लगाएंगे। राइट। हल्के गीले और हल्के सूखे से बिल्कुल। बालों में आपने सिरम इतना, अक्सर लोग drop is इतना लगाते हैं कि वो दोबारा से ऑयल आ जाता है बालों में, और वो भी ड्रॉप ऑफ रूट्स में सिरम। नहीं अच्छा, लगाते। सिरम लगाने का भी तरीका है। आप 1 ड्रॉप हाथ में डालेंगे हथेली में और रब करेंगे अच्छी तरह। आपने सिरम के इंग्रेडिएंट्स को एक्टिवेट करना है, स्पेशली आर्गन ऑयल। अगर आप आर्गन ऑयल बेस्ड सिरम लगाते हैं, आपने अच्छी तरह उसको रब करना है ताकि हीट जनरेशन हो। ठीक है। और फिर आप अपने बालों में रब करेंगे उसे। ओके। और आपने रूट से शुरू नहीं करना, आपने हाँ, लेंथ लेंथ से शुरू करना है और आखिरी हाथ आपने रूट्स में लगा देना है, जो लास्ट हाथ होता है। ओके। अच्छा, ये तो हो गया जो आपने अपना रूटीन में रखना है, प्रैक्टिस रखनी है। आप, इट डिपेंड्स, कुछ लोग वीक में 3 बार शैम्पू करते हैं, कुछ लोग डेली शैम्पू करते हैं। आपने इस रूटीन को फॉलो करना है, राइट? कोशिश करें कि हमेशा वॉश करने से पहले ऑयलिंग कर लें। इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट तो एज एन नहीं, क्योंकि अगेन ऑयल डिपेंड करता है आप कौन सा ऑयल लगाते हैं और उसका मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, वो फिल्टर्ड है या नॉन फिल्टर्ड है। ठीक है। ये बहुत डिपेंड करता आप है। लोग क्या सजेस्ट करते हैं? मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप फिल्टर्ड ऑयल लगा रहे हैं, देखिए ऑयल आपके स्कैल्प के लिए है, लेंथ पे वो कोई नरिशमेंट नहीं देगा सिंस वो अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है। क्योंकि हमारे यहाँ घरेलू यही अभी चीज़ कोई होती है पता ना। है, एक आंटी सुन रही होंगी और वो बोल रही होंगी, लो मेरी अम्मा भी सरसों का तेल लगाती थी, हमने भी Exactly. लगाया, नहीं, ये आप देखो बिल्कुल लगाएं। ये लोग कौन सी बातें कर रहे हैं हाँ। बैठे हुए। बट यू नो, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है, हमें चीज़ें पता चलती जा रही हैं। पहले बहुत तेल लगा लिए, लेकिन हाँ वो एक बाल मोटा होता जाएगा। वो क्यों मोटा होता है? क्योंकि आप उसकी आउटर सरफेस को कोट करते जा रहे हैं, इसलिए वो बाल मोटा होता जा रहा है, लेकिन अंदर से वो खोखला है। तो बेटर है कि आप फिल्टर्ड ऑयल लगाएं। बाज़ार में बिल्कुल आते हैं, बहुत सारे ऑयल्स हैं जो आपके फिल्टर्ड ऑयल हैं, आप उनको लेंथ पे लगा सकते हैं। अगर फिल्टर्ड ऑयल नहीं लगाना, अपने घरेलू निकले हुए तेल लगाने,
तो उसको स्कैल्प की हद तक रखें। ओके, राइट। स्कैल्प में आप मसाज करें, स्कैल्प सोक करेगा। राइट। अच्छा, ये जो लोग प्रोटीन ट्रीटमेंट्स कराते हैं, इट्स रियली एक्सपेंसिव। आप सैलून जाके इन अ मंथ, और इट डिपेंड्स कि आपके बालों की नीड क्या है। क्या ये भी प्रोटीन ट्रीटमेंट्स घर में किए जा सकते हैं, और अगर सैलून जाके करा रहे हैं तो ये क्यों ज़रूरी है? देखें, प्रोटीन ट्रीटमेंट भी इनिशियली जब आए थे तो यही मास्क थे जो अब लोग अपने घरों में भी यूज़ कर रहे हैं। पहले आज से 5-6 साल पहले वही मास्क ट्रीटमेंट सैलून में होते थे, लेकिन वो प्रोटीन जो अब आते हैं उसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट्स जाती है जिसमें 4 to 5 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। और उसमें ये होता है कि हम ऑब्वियसली क्यूटिकल ओपन करते हैं प्योरीफाइंग शैम्पू से, और फिर हम इस तरह के प्रोटीन इन्फ्यूज जिसमें अमीनो एसिड्स और बहुत तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोग घर पे नहीं ले सकते, वो ट्रीटमेंट्स दे के एंड देन आपको रिटेल के लिए मास्क एंड शैम्पूज रिकमेंड किए जाते हैं कि अब आप घर पे इस्तेमाल करें ताकि ये ट्रीटमेंट आपका प्रोलॉन्ग रहे, आपको बार बार सैलून नहीं आना। राइट। अच्छा, फिर आपने कभी कलर मतलब करवाया बालों में? मैंने अभी करवाया है 2 दिन पहले डाई बालों में, फर्स्ट टाइम। अच्छा, ओके। सो ये शौक क्यों पैदा हुआ? ज़ैन को ज़ैन को देखते हुए। अच्छा, तो क्या ज़ैन उन्होंने तो मेरे ख्याल से कुछ और उम्र कराया? अभी नजर आएंगी। मैंने बात की थी, मैंने ज़ैन को कॉल की थी और ज़ैन से मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा पहले मैं एक डाई लेकर देखूं कि बाल सलामत रहते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद अब ये इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको नजर आएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाला खौफ होता है लोगों में जब वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो है ना किसी भी तरह का फैशन डाई ले रहे होते हैं, और हम जैसे लोग हैं जो एक अरसे से, लेकिन बात यही है कि आप किसके पास जा रहे हो, वो कितना प्रोफेशनल है, चाहे प्रोडक्ट्स भी बेस्ट हैं, अगर उसकी हैंडलिंग अच्छी नहीं है ना तो फिर आप बस एक बार जब बाल ख़राब हो जाएं तो वो ठीक नहीं होते। ज़ैन, ये मुझे बताएं, जिस तरह अगर आप इनको फ़ैशन डाई या कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है तो फ़ैशन डाई के लिए उससे पहले एक कट डाउन का प्रोसेस है जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ कलर नहीं आ सकता बालों में। तो नॉर्मल सैलून्स आप देखें मोहल्ले में खुले इधर उधर, वो लोग इतना ज़्यादा ब्लीच यूज़ करते हैं कि बाल बीच से टूटना शुरू हो जाता है। तो क्या ब्लीच बालों को नुकसान पहुंचाता है? अच्छा, देखिए, अगेन प्रोडक्ट से नुकसान नहीं होता, बेसिकली हमारी हैंडलिंग से नुकसान होता है। जो आपने फर्स्ट बात की वो यही मैं उसको सेकंड करूँगी। देखिए, होता क्या है कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो विदाउट ब्लीचिंग या विदाउट प्री लाइटनिंग नहीं अचीव होते। जैसे ऐश के कलर्स हैं, ब्लॉन्ड के कलर्स हैं, हमारे फंकी कलर्स हैं जो सेमी परमानेंट कलर्स होते हैं, वो विदाउट ब्लीचिंग विदाउट प्री लाइटनिंग नहीं आते। ठीक है। एंड अगेन जब क्लाइंट ऐसे आते हैं ना कि हमें विदाउट ब्लीच कलर करना है, तो उनको एक पहले कॉन्सेप्ट पता नहीं है। Without bleaching, the process is harmful rather than with bleaching. Oh, really? Because with bleaching हम less mild volume से काम कर सकते हैं, लेकिन without bleaching direct lifting mild volume से नहीं हो सकती। Okay. उसके लिए क्योंकि अब तो हर किसी को पता है कि 20, 30, 40 वॉल्यूम्स आते हैं, तो विदाउट ब्लीचिंग क्या होगा कि आप एक प्रोफेशनल सैलून वाले डायरेक्टली 40 वॉल्यूम से आपको कलर लगा देंगे कि कलर आ जाएगा। नाउ 40 वॉल्यूम इज वेरी हार्श ऑन द हेयर। ब्लीचिंग हम 20 वॉल्यूम से भी कर सकते हैं और फिर 10 वॉल्यूम से हम कलर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो फिर भी आपको थोड़ा सा सेफर साइड पर आप रह रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन अगेन वो यही बात है कि हम ये सोचते हैं कि यहाँ सस्ते में काम हो रहा है, लेकिन वो फिर सस्ते में आपके साथ जो काम हो जाता है वो फिर आपको पता नहीं चल पा रहा होता। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी भी करता है कि ब्लीच किस कंपनी का है, कितना हार्श है, वो माइल्ड तरीके से क्लीन करेगा या हार्श तरीके से क्लीन करेगा, तो ये भी डिपेंड करता है कि क्योंकि बाज़ लोगों को नहीं पता होता कि अंदर से प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है। अच्छा जी, तो ये कलर्स के वाले से हम बात करते थे। ज़ैन, ये बताएं कि टेम्प्रेरी कलर्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल, टेम्प्रेरी कलर्स भी होते हैं, और आजकल तो ऐसे प्रोडक्ट भी आ गया कि अगर आप फंकी कलर करवाते हैं और आपको घर जाके समझ में नहीं आता, या फॉर इंस्टेंस एक इवेंट के लिए आपने ब्लू कलर करना था और आपको उसके बाद नहीं चाहिए, तो हम कलर रिमूव कर सकते हैं। और वो इजीली कलर रिमूव हो जाता है, आपका अंदर से प्री लाइटनिंग बाल दोबारा निकल आते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। तो वट एवर यू वॉन्ट, गो टू सम प्रोफेशनल लाइक क्लिनिक्स। अब तो बाकायदा क्लिनिक्स भी काम करें इस हवाले से, तो आप अपनी मर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैन, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने आपको कंप्लीट बालों की हिफाजत और उनके ख्याल का तरीका बताया। फिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेंगे और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड फिटनेस और ब्यूटी इनके हवाले से हम बात करें। अभी हमने बालों के हवाले से तफसीली बात की, स्किन के हवाले से आपकी जो ओवरऑल ब्यूटी है उसको आप कैसे इन्हांस कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त एक और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो माशाल्लाह से अभी अपना सैलून रन कर रही हैं, लव माई डू, ज़ीरक फ़ातिमा सैयदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप आपको कैसी हैं? वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। Thank you so एंड much. ज़ीरक जो है वो आज आपको डेमो भी कुछ बताएंगी, तो क्या बताएंगी, आपको क्या सिखाएंगी, इसके लिए आपने अभी हमारे साथ रहना है। एंड थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं फ़िज़ा के साथ। तो फ़िज़ा आज आप फुल बॉडी बता रही हैं, बिल्कुल। काफ़ी सारी चीज़ें अब आपने बताई हैं, व्हाट नेक्स्ट? आर्म से हम स्टार्ट ठीक है। करेंगे। आप सब रेडी हो जाएं भाई। बॉटल्स अगर घर पे रखी हुई है, डंबल्स नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक टेबल है। तो होगी घर में और सोफा भी होगा। सही। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइसेप डिप से सबसे ज्यादा इशू होता है हमारे यहाँ आर्म फैट का। लोगों को जी आर्म्स जो है वो सैगी हो गए हैं, आर्म फैट हो गया है। तो कुछ भी नहीं करना। अगर आपने घर पर बैठकर आपके यहाँ सोफा, टेबल, चेयर, जो चीज़ भी है, आपने अगर ये ट्राइसेप डिप्स लगाएं, ट्राइसेप डिप्स के जो है वो आपने 20-20-20 के 3 सेट्स करने। चीखें निकलवा रही है लोगों की और कह रही है कुछ ये मैं नहीं एक बार करना। और एक बार मैं करके दिखाती हूँ प्रॉपरली। ये ओके। अच्छा, ट्राइसेप डिप्स करते वक्त जिनको जो है जिनको नीज का प्रॉब्लम हो वो ये ना करें, नॉर्मल लोग इस ठीक एक्सरसाइज है। को और अक्सर लोग करते क्या है, डिप्स में हाथों को फोकस नहीं करते, वो जो है ना अपना टमी नीचे लेकर जाते हैं, लाइक दिस। अच्छा। टमी नहीं, ये यूं करते, ये नहीं क्या करना, करना है? हाथों को नीचे लेकर जाना है और अच्छा। हाथों से ही ऊपर आना है। ओके, ज्यादा प्रेशर आपका इस जगह पर आ सारा, रहा क्योंकि है। ये आर्म वर्कआउट है। चीटिंग लोगों नहीं करनी है। बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है और बिल्कुल प्रॉपर ट्राइसेप डिप्स लगाने हैं। ठीक है। दर्द होगा लेकिन बर्दाश्त करना है। मीठा मीठा दर्द होगा, नो पेन नो गेन, डू Yes. रिमेम्बर। ओके जी, तो अब क्या है? सेकंड जो है वो रॉ डंबल से हम स्टार्ट करेंगे। योर पोस्चर शुड बी लाइक दिस। इस तरीके से आपने किसी भी चीज को होल्ड कर ले एंड स्टार्ट विद द रॉ डंबल ओके। लाइक दिस। मेरे इतने प्यारे प्यारे मासूम देखने वालों के Two. साथ आज फिजा क्या कुछ Yeah. मुश्किल Three. है। Okay. Come on, 4. पैरों के पोस्चर जरूर देखिए, लेग इन्होंने किस तरह से अपने रखे हुए हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, लेग्स की पोजीशन। और यहाँ तक आपने हाथों को अपने लेकर जाना है, ठीक है, एटलीस्ट आर्मपिट तक थोड़ा सा। राइट। और इसके भी आपने 20-20-20 के 3 सेट्स लगाने। आर्म्स का भी है और ये आपका जो बैक फैट हो जाता है ना, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल। ओके, राइट। उसके अलावा अभी आर्म्स की ही बात हो रही है तो थर्ड भी आर्म का ही बता देती हूँ मैं। आपने ट्राइसेप किक बैक्स करने हैं। ओके, योर पोस्चर शुड बी लाइक दिस। इस तरीके से आपका पोस्चर होगा। थोड़ा सा बॉडी को डाउन करना है, एल्बोज को लॉक करना है एंड यू हैव टू किक लाइक दिस। ओके, किक बैक, ट्राइसेप किक बैक, राइट। ये यूं नहीं करना, यूं नहीं करना, इसको लॉक रखना है। ये सिर्फ राइट, ये मूव होगा, ये मूव नहीं होगा। सही। इसको आपने स्टिल रखना है। एक बात मैं जल्दी से बता दूं, टाइम जी जी है। प्लीज बताइए। जी, अक्सर लोगों को लगता है टमी का इशू है सबसे ज्यादा। लोग समझते हैं कि हम क्रंचेस पे क्रंचेस मारेंगे जी टमी चला जाएगा, लेकिन क्रंचेस से कहीं बेहतर है अगर टमी कम करना है तो प्लैंक होल्ड्स करें। अच्छा, अपने कोर को एंगेज करें उसके साथ। और ये कोर सिर्फ ये एरिया नहीं है, ये बैक का एरिया है। ओके। ये पूरा, इसकी कोर की एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप प्लैंक होल्ड्स करेंगे, बिलीव मी, आपका टमी कम होना जल्दी से स्टार्ट हो बताओ जाएगा। कैसे होगा? मैं पूरा बता दूं। नॉर्मली अगर एक्सरसाइज करते हुए देखें किसी को तो भी हो जाता है कम? ये अच्छा सवाल अच्छा, है। ओके, सॉरी, करके बताओ। सर, अगर ऐसा हो तो ठीक कितना है, अच्छा टेबल होगा। पे भी आप इस तरीके से प्लैंक होल्ड कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप अगर प्रॉपर इसको चाह रहे हैं कि कोर बहुत अच्छे से आपका एंगेज हो, तो आपका मैट, कार्पेट, कुछ भी आपके घर में, तो आप इस तरीके से भी प्लैंक होल्ड कर सकते हैं। एल्बो प्लैंक होल्ड बता रही हूँ। ओके, अब प्लैंक पोस्चर में आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, कोर्स बिल्कुल टाइट होने चाहिए, ना बॉडी यूं होगी ना बॉडी यूं होगी, इंजरी होगी इससे।
बैक पेन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट एंड यू हैव टू लुक स्ट्रेट। आपको बहुत मजा आएगा जब आप इस पोस्चर को होल्ड करेंगे ना, बिकॉज आपको जो बॉडी का जो प्रेशर रिलीज होता है ना, Break तक मैं hold करी हुई हूँ सना। होल्ड करिए, होल्ड रखो। अभी शो में 15 मिनट है, 15 मैं 15 मिनट तक इसको होल्ड करती। नहीं हम इतना जल्द नहीं करेंगे मैम, अभी हमें फिजा से और भी एक्सरसाइजेस और सीखना है। हाई प्लैंक भी बता देते हैं जी। ओके, एल्बो के बाद हाई प्लैंक किस तरीके से करना है, और अगर आपको कमांडो पोस्चर पे मूव करना है, अच्छा, बता ओके। देती हूँ ना, एल्बो हाई, जैसे फौजी नहीं चुप चुप के एल्बो देन हाई। अच्छा, ये हमें मिलिट्री ट्रेनिंग भी कराएंगे एक्सरसाइज के साथ साथ। और अभी हमें मिलिट्री ट्रेनिंग की, अल्लाह ताला हमारी मिलिट्री इसको सलामत रखे। आमीन, आमीन। लेकिन यह है कि देखिए वो मजबूत होते हैं ना, इसी तरह आप भी इन एक्सरसाइजेस को करके अपने मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। फिर लास्ट डन, ओके वी आर डन। अगर हम प्लैंक पोस्चर्स, अब मैंने बता ठीक है, दिया, आर्म ओके। वर्कआउट, फिर हम इसको कुछ लेग और रह गया, आई एम सॉरी, नेक्स्ट लेग्स टाइम को हम इंशाल्लाह भी देखते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं। और जीरक थक तो नहीं गई हो एक्सरसाइज से? नहीं नहीं, आई एम सो हैप्पी टू सी फिट नहीं, पीपल। आप भी मेरी तरह हैं कि बस देखने बस देख लिया खुश हो गई। नहीं तारीफ कर दी। मैं करती भी हूँ, मैं योगा पोस्चर्स करती हूँ। आप लोग जो भी आपकी फेवरेट एक्सरसाइजेज हो ना, कुछ लोगों को एरोबिक्स बहुत पसंद होता जी, है, बिल्कुल। कुछ को योगा होता है, कुछ लोग मशीन्स करते हैं, बट हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और मैं फिर सना को योगा करते हुए देख चुकी हूँ, सना बहुत अच्छे स्ट्रेचेस करती हैं, ये आपस की बात है, मैंने बता दी सना। ये बताने वाली बात नहीं थी वैसे, चलो ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, ये मुझे बताइए जीरक कि जैसे विंटर्स में हम बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं, यू नो, एंड हमें लगता है कि बस हम आज़ाद हो गए मेकअप करने के लिए ना, बट समर्स में आके अगर आप किसी को देखें तो आपको थोड़ा सा लाइट फील हो, ऐसा ना हो आपको ये इसने क्या किया हुआ इतनी सड़ी गर्मी में, धूप में। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि समर में किस तरह का मेकअप, किस तरह से ब्यूटी का आप ख्याल रख सकते हैं? देखिए हमारी जो स्किन है ना, वो हर मौसम के हिसाब से चेंज होती है। विंटर्स में मेकअप करना बहुत आसान होता है, बिकॉज स्किन इतनी ऑयली नहीं होती, हमारी स्किन इट हैज़ द टेंडेंसी टू गेट ऑयली वेरी क्विकली। तो समर्स में आप हैवी बेसिस जब लोग लगाते हैं तो वो यूजुअली पैची होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए सजेस्टेड कहीं ये पे होता कुछ, है, कहीं पे कुछ अजीब, एग्जैक्टली ऑरेंज होना स्टार्ट हो जाती है, येलोइश होना जाती है। सो इट इज सजेस्टेड कि समर्स में आप थोड़ा लाइट मेकअप करें, और उसकी वजह से आपका बहुत नेचुरल एक टोन लगता है। ओके, विंटर्स में यू फ्री टू डू एनीथिंग। राइट। अच्छा, बीबी क्रीम्स कितना हेल्प करती हैं? बीबी क्रीम्स उस वक्त हेल्प करती हैं जब जिस तरह आपको डेली रूटीन में अगर आपने उस चीज़ को यूज़ करना है, ऑफिस के लिए अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपने बीबी क्रीम यूज़ कर ली, उससे ये होता है कि आपका वहाँ उसमें SPF भी होता है, सो इट आल्सो वर्क्स एज अ सनस्क्रीन। राइट, उसके तो लिए वो आपको बेस वाला लुक नहीं देती, लेकिन आपको एक थोड़ा सा नेचुरल आपको लुक देती है। अच्छा, आपका वो जो हम एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि आपकी स्किन इतनी हेल्दी हो, इतनी अच्छी हो कि आपको इन प्रोडक्ट की ज़रूरत ही ना पड़े, सो उसमें फिर एक लाइफस्टाइल है जो आपको मेंटेन करना पड़ता है। सो अगर मैं उस लाइफस्टाइल की बात करूं, क्योंकि जैसे सर्दियों में लोग कंप्लेन करते हैं स्टार्ट में कि स्किन ड्राई हो रही है, कलर टैन होना शुरू हो जाता है, इसी तरह जैसे जैसे हम समर्स की तरफ बढ़ते हैं, जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है उनको दोबारा से एक्नी ट्रिगर होना शुरू हो जाती है। तो कोई ऐसी रूटीन कि जिस तरह से विंटर्स में एक्नी कंट्रोल रही, इस तरह से विंटर्स में जाते हुए आप उससे कंट्रोल रख सकें? जी, जिस तरह मैंने बताया कि क्योंकि हर मौसम एक अपनी नेचर लेके आता है, साथ साथ आपका लाइफस्टाइल उसी तरीके, ग्रीन्स जितना आप खा सकें, फ्रूट्स जितना खा सकें, जितना ज़्यादा हम केमिकल पील्स इन सब से दूर रह सकें। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, विच आई ऑल्सो वुड रेकमेंड, आइस क्यूब का मसाज जो होता है स्किन के ऊपर, उससे पोर्स आपके मिनिमल होते चले जाते हैं। जब आपके पोर मिनिमाइज होते हैं, उससे आपकी स्किन ऑयली कम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा, अब आजकल गॉर्चुआ रोलर्स आए हैं, उससे आपका फेस लिफ्ट होता है। राइट, तो ये सारी अच्छा, जो आप आइसिंग का बता रही है ना, ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मेकअप से पहले थोड़ी सी देर कर लेना तो ये उससे आपके पोर्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं और आप बहुत अच्छा स्टे करता है आपका मेकअप। लेकिन डायरेक्टली आइस अपने फेस पर अप्लाई नहीं करनी, किसी भी आप कपड़े में उसको रैप कर लें, उसके बाद फिर आप आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली आप राउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन में आप अपने फेस पे आइस क्यूब रब करें। डायरेक्टली करेंगे वो आपको हार्म पहुंचाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। एंड ज़ीरक फातिमा लव माई दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िज़ा हैं एंड ज़ीरक का स्टाफ है हमारे साथ, जो आज आपको ये बता रही हैं, आपको डेमो दिखा रही हैं कि किस तरह से आप जो है वो डे मेकअप कर सकते हैं। मतलब वो जो नो मेकअप लुक होता है ना, आजकल बड़ा ही कॉमन हो गया ये नो मेकअप, इतना सब करके भी नो मेकअप सो लेकिन यही तो बात है, सब लगाना है लेकिन फिर भी नो मेकअप लुक करना है। सो ये बताइए ज़ीरक, आपके हमारे साथ बिल्कुल जीनिया है जो हाय मेकअप कर जीनिया, रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारी हॉट सीट पर हैं हमारी हॉट सीट पे निदा है। निदा है। और आपसे पहला सवाल ये है कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आप क्यों डेली स्किन केयर कैसे करती, आप बताती हैं, सजेस्ट करती हैं मेकअप से पहले? जीनिया, व्हाट डू यू सजेस्ट मेकअप से पहले जो है, लाइक आई मीन कि आप क्या चीज़ें रेकमेंड करती हैं? जिस तरह अभी आप बेस लगा रही हैं, इससे पहले आप लगवाती हैं कि मॉइस्चराइज़र यूज़ किए जाएं, सिरम्स यूज़ किए जाएं? मॉइस्चराइज रखना चाहिए। अगर आपके पास प्राइमर है तो प्राइमर यूज़ करें ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम बेस यूज़ करते हैं तो वो हमें पोर्स में चला जाता है और हमारी स्किन जो है ना ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है और उससे हमारी स्किन टू टोन भी नहीं लगती है। ठीक है, तो आप बेस से पहले कोशिश किया करें कि अपनी स्किन पे प्राइमर यूज़ करें, राइट, और उसके बाद अपनी बेस स्टार्ट करना यूज़ करें जो भी है। ठीक है। सो आपने कोई भी अच्छा प्राइमर या आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, उसके बाद जो है, अच्छा आप जो है ये वैक्स बेस यूज़ कर रही हैं जी, या लिक्विड लिक्विड बेस यूज़ करेंगे मैं। लिक्विड बेस आप यूज़ कर रही हैं एंड बेस जो है उसमें भी आपको डिफरेंट शेड्स मिलते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? हर किसी की अलग अलग स्किन टोन है, तो कुछ लोग आते होंगे वो कहते होंगे हमें बहुत गोरा दिखना है जी, है ना, तो फिर आप क्या करते हैं ऐसे लोगों के लिए? स्किन के हिसाब से होता है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा फेयर स्किन होती है, उनको और भी ज़्यादा गोरा दिखना होता है, तो उसके हिसाब से हम बेस सेलेक्ट करते हैं। कुछ लोगों का बहुत डल कॉम्प्लेक्शन होता है, डार्क स्किन होती है, कुछ एरियाज जो है ना बहुत डार्क हो रहे होते हैं, तो उसको पहले आप कंसील करें बहुत अच्छे से और फिर उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आपने अपनी बेस चूज़ करनी होती है। तो अभी आपने बहुत लाइट से इनको लिक्विड बेस लगाई है, क्योंकि इनके फेस पे इतनी नीड नहीं थी, ना इतनी कंसीलिंग की नीड थी और ना ही बहुत ज़्यादा बेस की नीड थी। मैंने बहुत लाइट सी बेस यूज़ की है, डे लाइट के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि नो लुक मेकअप चाहिए आपको, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने अब बेस सेट हो गई है, अब व्हाट नेक्स्ट? अब इसके बाद आप क्या अप्लाई इसके बाद मैं इनकी कॉन्टोरिंग स्टार्ट करूँगी बहुत लाइट से। अच्छा, अब इस पे कोई कॉम्पैक्ट, कोई पाउडर, कुछ नहीं, फिक्सर नहीं लगा रही हैं? क्योंकि अगर हम इसके ऊपर पाउडर रख देंगे और ये बाहर जाएंगे डे लाइट में, तो वो बहुत केकी लुक आएगा ना, केकी लुक आएगा। ओके, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप वाटर बेस लगाते हैं तो आपको उस पर पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट? ओके, अब आप कॉन्टोरिंग कर रही हैं। अच्छा, डे में आप कॉन्टोरिंग भी नहीं ज़्यादा कर सकते हैं ना, वरना बहुत अजीब सा लग रहा होता है। अब तो बहुत अच्छा है जो लिप एंड चीक टिंट्स आ गए हैं, दे गिव यू अ वेरी नेचुरल लुक ना, वो बहुत अच्छा है, वाटरी बेस आ जाती है, वो एक बड़ी ही मज़ेदार सी चीज़ है। आप बस वो यूज़ करें, आपकी स्किन अच्छी, आई थिंक इनके लिए तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ, क्यूट एक लुक आने लगता है आपके फेस पे, नोज पे भी लगाएं, साइड चिन अपने उस पे भी लगाएं, चीक्स पे। ओके, एंड अच्छा इसके लिए कॉन्टोरिंग के लिए भी कुछ लोग ब्रॉन्जर्स यूज़ करते हैं, वो आई थिंक ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो आपके स्किन टोन में मिक्सअप हो जाता है, मैट होता है ना, मैट होता तो जितना आपका मैट मेकअप होता है उतना आपका नेचुरल लगता है, जितना ज़्यादा शिमरी होता है वो आप स्पेशली सनलाइट में शिमर एक दूर से नजर आती है। अब आप देखें जो डे वेडिंग्स का कॉन्सेप्ट आया है, इसमें आपका मेकअप कितना इनहैंस लगता है, मैट मेकअप होता है, आपके कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं, लिपस्टिक अच्छी लग रही होती है, ये सारा मैट मेकअप, इट्स सो गुड, अमेजिंग। अब तो वो जो सनलाइट वाली पिक्चर्स हैं वो लोगों की बड़ी फेवरेट हो गई हैं, राइट? अच्छा, आपने कॉन्टोरिंग के बाद अब आप ये कौन सा शेड यूज कर रही हैं? दिस इज मैं मिलानी का यूज कर रही हूँ 05 पीछे पिंक कलर है, देखें आप, बड़ा क्यूट सा, इसमें हल्का सा ग्लिटर है, ये इन्होंने यूज किया है एंड लाइट सी कॉन्टोरिंग करके, राइट? अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहूँगी कि आप आई मेकअप बता दें, डे में आई मेकअप में आप क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं? राइट, आईब्रो कर रही हैं आप? अच्छा, आईब्रो भी बस आई थिंक डे में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, हैवी नहीं होनी चाहिए। पहले एक टाइम था जब लोग बहुत ही पतली पतली सी आईब्रोज रखते थे, तो अभी भी कुछ आंटीज हैं जो ऐसे, सॉरी, वो इस तरह एक आपका बिल्कुल सख्त किस्म का आने लगता है, बिल्कुल एक ना ऐसा लगता है बहुत गुस्से वाले लोग होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। आईब्रोज मेरे ख्याल से एक तरीका है जिससे आप अपनी पूरी बात कर सकते हैं।
वेरी ट्रू, पूरी बात कर सकते हैं। सो आपको थोड़ी सी थिक आईब्रोज जो है ना वो, और इस एज में तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी थिक आपकी आईब्रोज हों तो इट लुक्स गुड, राइट। सो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इसको जो भी नेचुरल शेप है उसी पर इन्होंने ब्रश जो है वो बस किया है कि हल्के हल्के से अगर कहीं से गैप्स हैं तो वो फिल हो जाएं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा जो है वो और कुछ नहीं, राइट। अच्छा, अब आप बताइए कि आप आई मेकअप में क्या कर रही हैं? मैं इनका सॉफ्ट पीची पिंक कलर का आई मेकअप कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बहुत लाइट से एक पीच शेड होता है डेप्थ के लिए। डेप्थ इसलिए हम देते हैं कि हमारी आंख बड़ी दिखे। ठीक है, राइट, ओके। और ये आप जो है ये क्रीज लाइन पर कर रही हैं? जी जी, राइट। बहुत ही हल्के हाथ से जो है आपने मेकअप को हैंडल करना होता है। ब्लेंडिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर ब्लेंडिंग ना हो तो फिर वो महंगी से महंगी प्रोडक्ट, अच्छा लोगों को लगता है शायद बहुत महंगी किट्स खरीद लेंगे तो वो खुद ही आके अप्लाई हो जाएंगी। कितने प्यारे और मासूम लोग हैं आप लोग, ऐसा नहीं। अच्छी प्रोडक्ट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अच्छी प्रोडक्ट में होता क्या है, ज़्यादा ब्लेंडिंग भी नहीं करनी पड़ती आपको, वो वैसे ही आपको सटल लुक देती है। आपके स्ट्रोक्स की बात होती है कि किस तरीके से आप ब्रश चला रहे हैं। अब तो ये है कि जैसे एक आपका आता है लिफ्टिंग मेकअप, सो योर स्ट्रोक्स नीड टू गो अपवर्ड्स। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल या तो स्ट्रेट कर देते हैं या तो नीचे की तरफ स्ट्रोक करते हैं, इससे आपका फेस ढलान की तरफ लगता है। ओके, इट्स जस्ट अ टैक्टिक। रेस्ट ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपके फीचर्स और इनहैंस हो लिफ्टेड जाते लगेंगे। हैं, राइट। अच्छा, और अब अपने सेकंड शेड आपने कौन सा अप्लाई किया है? मैंने लाइट पर्पल। ओके, सो ये इसको आपने थोड़ा और ये आपने enhance लिट करने पे के दिया है, आई जी, लिट पर दिया eyelid है। के ऊपर। पहले आपने पीच से जो है वो सॉकेट Start बनाया किया है, था। उसके बाद आपने लिट पे दिया है। ये कैमरा दोबारा दिखाएगा, क्लोज योर आई। फिजा, मतलब हमें तुम सिखाती रहो एक्सरसाइज, खुद मत सीखना मेकअप। मैं जैसे आप लोग कहते हैं ना कि देख देख कर हो जाएगा, तो मैं भी ऐसे कहती हूँ ये देख देख के हो जाएगा। अच्छा, तो ये देखें, ये होता है टिट फॉर टैट, इसी को कहते हैं। इसी सिचुएशन के लिए तो ये कोई कह गया था कि जब मैंने फ़िज़ा को बोला था, फ़िज़ा मुझे एक दिन मेरे शो पर मुझे वापस ऐसे बोलेगी, तो हिसाब हो गया है यहाँ बराबर। ओके, ये आप लगा रही हैं हाइलाइटर? हाइलाइटर। ओके, अच्छा, बहुत ज़्यादा चमकता हुआ हाइलाइटर दिन में मत लगाया लगाना। करें, ठीक है? और कोशिश करें तो ना ही लगाएं तो भी बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आपने इस तरह से, जिस तरह इन्होंने शेड दिया है, इट्स लुकिंग रियली नाइस। बड़ा अच्छा से पर्पल कलर जो है वो बड़ा इन्हेंस हो रहा है। ओके, और आई के नीचे आपने कोई शेड यूज़ नहीं किया? नहीं, मैं अभी करूँगी शेड यूज़। ओके, अच्छा, आजकल तो ये भी बहुत चल रहा है कि ऊपर लिड बिल्कुल क्लियर है और नीचे बड़े लोगों ने फंकी कलर्स लगाए हुए होते हैं, ग्रीन, ब्लू, एंड इट लुक्स सो नियॉन गुड। कलर्स का कॉन्सेप्ट बहुत आ गया है। हाँ, summers में अच्छे भी लगते हैं। नियॉन मेकअप वगैरह बहुत ज्यादा इन है। बट उसमें ये है कि फिर आप लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल या तो न्यूड कर दें हाँ, ये या neutral फिर colours लगाएं, न्यूट्रल बिल्कुल। कलर्स आप यूज़ करें। ये आप कौन सा शेड लगा रही हैं? लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन। और ओके, राइट। अच्छा, ये ब्रशेस भी बड़े काउंट करते हैं, आपके पास 3-4 अच्छे ब्रशेस होने चाहिए। ये एक बार की इन्वेस्टमेंट है और ये सालों चीज़ें आपके साथ रहती हैं। और मैं एक और बात बताऊँ आपको, ये ब्रश वॉश भी होते हैं, इनको इनकी सफाई भी ज़रूरी होती है। तो ये अच्छी बात है। ये देखें, खुद मेकअप नहीं करती है तो अब हम करते हैं तो हम बताएं भी नहीं लोगों को। So, अच्छे ब्रशेस लें और उनको वॉश करें, अदरवाइज वो भी आपके स्किन को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। बैक्टीरिया कैच कर लेते हैं, बैक्टीरिया कैच स्पंजेस जो होते हैं। अच्छा, ये अब आप नेक्स्ट शेड कौन सा यूज़ कर रही हैं? मैं अभी इनकी वाटर लाइन पे लगा रही हूँ ब्राउन शेड। ओके, राइट, बहुत ही मतलब लाइट कलर से ये यूज़ कर रही हैं, बट उसका लुक देखें आप कितना फ्रेश आ रहा है। अभी आपको ये कैमरा दोबारा आप लाइनर भी लगाएंगी इनको? जी जी, मैं लाइनर लगाऊंगी। राइट। अच्छा, वैसे तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप चाहें तो इस पर भी मस्कारा लगा के इट्स डन। बट अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और जो है आप क्लासी लगें या आपको हाई टीज पे जाना होता है, इस तरह का कोई इवेंट है, तो उस पर जो है वो आप लाइनर भी लगा सकते हैं। एंड अब आप लिट पर शिमर दे रही हैं? जी। ओके, अच्छा, ये जो नीचे ब्राउन शेड लगाया है, इससे क्या होता है? मतलब ये नीचे आईज इतने मेकअप हमने रखा हुआ है, हम यूज़ भी ना करें। अब इतनी नहीं, बड़ी बड़ी किड्स हैं। आईज बड़ी Eyes बड़ी लगती है, ये इससे। क्या आईज बड़ी Eyes लगती है? बड़ी आइज थोड़ी खुली हुई लगती है। एंड आई थिंक वो कुछ लोगों को जो आई बैग्स बन जाते हैं ना, वो भी कवर होते हैं, खुली हुई भी खुली हुई लगती है लग ना, रही थोड़ी होती है eyes, आगे, ठीक है।
सो एक ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे बस उतनी देर में ब्रेक में हम ये करते हैं कि मस्कारा लगवा लेते हैं। लाइनर आपके सामने ही, इनसे कहेंगे लगाएं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। और वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड ज़ीरक और फ़िज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर ज़ीनिया जो हैं वो आपको डे मेकअप लुक दिखा रही हैं। आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, आप देखें कितनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह से इनकी आइज़ लग रही हैं। एंड मस्कारा भी लग रहा है। इसके बाद आप चाहें तो आप इस पर लाइनर भी लगा सकते हैं। अभी हम तुम्हारी रुखसती नहीं कर रहे, तुम मत रो, ठीक है। उसको लग रहा है कि शायद अभी हम ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जैसा देवेगा लोग। अच्छा ज़ीरक ये बताएं कि बिकॉज कोरोना रहा लेकिन शादियां भी साथ साथ चलती रही, और अभी आप जिस तरह से डे वेडिंग का जिक्र कर रही थी, तो ये है एक ट्रेंड आ गया है, ब्राइड्स आ रही हैं डे मेकअप के लिए। बिल्कुल आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। एंड कलर्स थीम भी चेंज हो गए, कलर्स थीम भी बिल्कुल चेंज हो गए। नाउ इट्स मोर बेबी पिंक, वाइट, ग्रे। पहले आता था रेड, आता था शॉकिंग पिंक, आता था मरून, आता था, लेकिन अब वो थोड़े सटल कलर्स होते जा रहे हैं, तो मजा आता है एक्सपेरिमेंट करने में। उसमें ज्यादा इनहैंस लगता है, बहुत ज्यादा। वो हेयर का भी एक स्टाइल अब डिफरेंट आने लगा है। पहले आप दुपट्टा यहाँ तक ले लेते थे, बट नाउ यू लेट योर हेयर आउट, वो एक अच्छा फ्लो में आती हैं वो चीज़ें। अच्छा तो आज मैंने ये भी देखा कि अब जो यंग ब्राइड्स है ना, वो कहती हैं कि बहुत लाइट लुक हो हमारा मेकअप, बहुत ज़्यादा ना हो। जिस तरीके से वेस्ट में है, वेस्ट में अगर आप ब्राइड को देखें तो वो ब्राइड्स मेड की तरह लग रही होती है, जो साथ में उसकी दोस्तें होती हैं। राइट, तो वो कॉन्सेप्ट अब आता है। ज्वेलरी भी अब लड़कियां बहुत लाइट पहनने लग गई हैं। फिजा ने जो है वो किस रंग का जोड़ा पहना था शादी पे? मैंने बेज कलर का पहना था। बेज कलर पहना था, और लाइट एक्वा कलर मैंने पहना था अपने वलीमे पर। ओके अच्छा, नॉर्मली वैसे हमारे यहाँ यही है, रेड मरून ऐसी कोई फैमिली नहीं, रेड वाला नहीं था मेरा, मुझे नहीं वो। और आजकल डे लाइट शूट्स कितने अच्छे हो रहे हैं, बहुत वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब हो रहा है कि हमें भी डे लाइट शूट करवाना चाहिए था। वो इवेंट से ज्यादा ना फोटो शूट की एक्साइटमेंट होती है लोगों की। बहुत पहले से बुक्ड होते हैं। अब आजकल के आपको डे वेडिंग शूट कराना है तो आपको 6-6 महीने 8-8 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। राइट, आपको शूट्स की जो वेन्यूज होते हैं वो बुक कराने पड़ते हैं कि जी डे वेडिंग का शूट है, बाकायदा सारी वीडियोज। एंड इट्स रियली गुड, ये आर्काइव है, आगे आप लोग जब भी देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। ओके तो ज़ीनिया ने जो है वो इस वक्त मस्कारा बहुत अच्छे से जो है वो मस्कारा अप्लाई किया है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वाटर प्रूफ मस्काराज यूज़ करें। अच्छे मस्काराज आपको यूज़ करने चाहिए, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, यू नो, वरना आप अगर दूसरा ख़राब मस्कारा यूज़ करें तो वो आपको ख़राब से मुराद ये है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि सस्ती चीज़ ले लें, लेकिन वो फिर आपकी आय को नुकसान पहुंचाती है। कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम, आप लाइनर लगाने लगी। मैं बात कर रही हूँ कराची से शीख। और शाहीन, मुझे बात करनी है LMD की ऑनर से। ओके जी, वो सुन रही हैं आपको, कहिए। कहाँ है आपका सैलून? मुझे आना है, विजिट करना है। मैंने पेज पे भी आपको फॉलो किया हुआ है। तो ओके तो हम लोग एक्चुअली तौहीद कमर्शियल पे लोकेटेड हैं। 34th स्ट्रीट है। 34th स्ट्रीट में जैसे आप एंटर होते हैं बिल्कुल बीच में हमारा बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा, लव माई डू के नाम से। आपकी टाइमिंग क्या है? हम लोग सुबह 10 बजे से ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं टिल 8 at night, और वो कभी एक्सटेंड होके 9 o'clock तक भी चला जाता है। ओके राइट, सो डू विजिट, ज़रूर आइएगा और अपनी जो भी सर्विसेज हैं वो आप करवा सकते हैं लव माई डू से। अच्छा जी, ये देखें आप, लाइनर लग रहा है। ज़ीनिया, ये लाइनर कभी भी ठीक नहीं लगता, इसकी क्या ख़ास ट्रिक है, इस बारे में बताएं ज़रा कि किस तरह से आप लाइनर अप्लाई करते हो कि दोनों आई में बैलेंस लाइनर लगे। मैं तो आई जब भी लाइनर लगाती हूँ आई को एक्सटेंड करके लगाती हूँ। अच्छा, किस तरह से दिखाएं, कैमरा दिखाएगा आपको, आपने आई को ऊपर से लिफ्ट किया है, क्योंकि आईब्रोज अक्सर है। लोगों की आंखों पे यहाँ पे जो ना स्किन थोड़ी सी पफी होती है, Okay. तो जब आप आंख को एक्सटेंड करते हैं तो हमारी स्किन जो है ना स्मूथ हो जाती है, तो एक लाइन अच्छी सी बन जाती है। राइट, ये देखिए आप, इन्होंने आईब्रो से जो है इस तरह से आई को लिफ्ट किया है ताकि फिर बिल्कुल लैशेस के साथ साथ जो है लाइनर को अप्लाई किया जाए। ओके
और ये पेन लाइनर है, कुछ लोग जो है वो ब्रश के साथ भी केक लाइनर यूज़ करते हैं जिससे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, लेकिन लाइनर के लिए प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है हाथ शेक करता है, मेरा हाँ। खुद का करता है। लिटरली मैं मैं I don't even take that risk, हाँ। मैंने इसलिए छोड़ ही दिया है, मैंने कहा ये काम ही नहीं करना हमने। आपकी आय बहुत वो लगती है क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे तो आपके मेकअप आर्टिस्ट आपको काम कर रहे होते हैं, बट रूटीन में आई सेड ओके बिल्कुल, मस्कारा ले लें एक अच्छा थिक सा, तो मुझे फिर आईलाइनर की जरूरत नहीं And होती। मैं one more जीनिया thing. की हेल्प लेती हूँ कि जीनिया प्लीज 5 मिनट लगा दे मेरी आई आंखों थिंक पे। वाइट पेंसिल जो है, आपने अगर मैडम नूरजहां का मेकअप देखा हो, वाओ व्हाट अ क्लासी वुमन शी वाज। लेकिन जिस तरह से वो मेकअप करती थी, मैंने एक चीज़ उनकी जो मुझे बड़ी पसंद थी कि वो आई में बहुत अच्छे से वाइट पेंसिल लगाती yes. थी और उससे उनकी आई बहुत बड़ी बड़ी लगती थी। तो वाइट पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक नॉट इन अ डे, आप इवनिंग्स सही में बात उसे है, यूज़ करें, बिल्कुल, डाई में कुछ exactly. डे में अच्छा, आप कौन सा लिप कलर यूज़ कर रही हैं? पीची मैं पिंक। लाइट पीची पिंक। ओके, क्योंकि इट्स डे मेकअप तो आप इसमें जो है इजीली आई थिंक अब समर्स हैं तो आप थोड़ा ग्लॉस जो है वो अवॉइड करें। इस बार विंटर्स में भी वैसे इतने ज़्यादा लोगों ने ग्लॉस नहीं यूज़ नहीं लगाया, किया। वही मैट का जब से matte look कॉन्सेप्ट ज़्यादा। आया एग्जैक्टली। डार्क मरून, पर्पल, आपने को पसंद है पर्पल लिपस्टिक्स लोग लगा? पर्पल हाँ, लेकिन आई स्टिल है ना, अवॉइड guts होने चाहिए। गट्स होने चाहिए, कैरी करना आना चाहिए, ये कैरी सारी करना चीजें आना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक फोटो शूट्स वगैरह में इट वर्क्स, अदरवाइज जो है वो बिल्कुल, बिल्कुल। आपको थोड़ा सा ओवर लगती हैं ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये ऑलमोस्ट मेकअप लुक जो है वो डन हो चुका है। अच्छा, अब आपके पास टाइम कम है और आपने मेकअप कर लिया और आपने जल्दी से बालों को अपने सेट करना है, तो जीनिया 2 मिनट्स में हेयर सेट कैसे हो सकते हैं? आप बाल ऐसे सेट करें, लाइक डेली रूटीन में आप आयरन या टोंग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे आपके बाल स्ट्रेट हैं, आप कुछ फ्रंट पे थोड़ा सा ट्विस्ट ले लें। आजकल बहुत प्यारी सी ब्रेड्स चल रही हैं जिसको वाटरफॉल तो भी आप कहा ज़रा जाता सा है। कुछ बताएं इनको ट्विस्ट कैसे कर सकते हैं बालों में, कि आप जो है सिंपल बालों में अपने डेली, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपने आयरन या आप ब्लो ड्राई नहीं कर सकते, तो आप सिंपल बालों को ट्विस्ट करके आप अपनी बालों को सेट कीजिए। एंड ये देखें आप, इस तरह से कुछ आप ट्विस्ट कर लेंगे। आजकल बहुत प्यारी सी ब्रेड्स चल रही हैं जिसको वाटरफॉल भी कहा जाता है। आप प्यारी वो ब्रेड्स बना लें, साइड से एक साइड से बाल आगे रख लें, एक साइड से पीछे रखते हैं, तो बहुत अच्छा सा प्यारा सा लुक आ जाएगा। ओके राइट। सो इस तरह से आप मुख्तलिफ तरीके से अपने बालों को जो है वो आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम इनको इनवाइट करेंगे तो फिर प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग जो है वो हम जीरक से कहेंगे कि वो आपको डिफरेंट स्टाइलिंग जो है वो बताएं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा जीरक, वन मोर थिंग कि अभी आप लोग ब्राइड्स वगैरह भी कर रहे हो? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग अपॉइंटमेंट्स ले लेते हो पहले? बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स ले लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऑब्वियसली हमें बहुत शॉर्ट नोटिस भी मिलता है, बट वी ट्राई आवर बेस्ट टू अकोमोडेट एवरीवन। Okay, लाइक so- आई सेड फ्रॉम 10 o'clock इन द मॉर्निंग टिल राइट, 9 तो at डू night. विजिट लव माई डू, ज़रूर जाएं और खुद से मोहब्बत करें, अपना ख्याल करें। जब आप अच्छे लगते हैं तो फिर आई थिंक ये आपका हक भी है, और फिर दूसरे जब आपकी तारीफ़ करते हैं तो खून बढ़ता है ना फिज़ा, और जब खून बढ़ जाए तो फिज़ा के पास आ जाए, ब्लड फ्लो अच्छा होता ब्लड फ्लो अच्छा होता है, राइट जनाब। तो आप ये देख लीजिए फाइनल लुक जो है वो हमारी मॉडल का, कि डे मेकअप में जो है वो इस तरह से बड़ा अच्छा सा फ्रेश लुक आ गया है। एक मुझे जीरक ये चीज़ बताओ कि होता क्या है गर्मी में, अब जिस तरह से ये माशाल्लाह से मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा सा डल होना शुरू हो बिल्कुल, जाता है, तो क्या बिल्कुल। करना चाहिए? इसके लिए आप अपने पास एक स्पंज रख लें, ओके, उसको बार बार हल्का सा थोड़ा टैप कर लें, दैट्स इट। अच्छा, इट्स यू डोंट नीड पाउडर और यू डोंट नीड टू, लाइक जीनिया सेट के जिस तरह पाउडर जब आप लगाते हैं और आप डे लाइट में जाते हैं तो वो बहुत केकी लगता है, वही आप स्पंज लेके अपने आप को सिर्फ पैट कर लें, तो जो आपका ऑयल आपके फेस पे आ रहा है वो स्पंज सोक कर लेगा। ओके That's राइट। एक और चीज़ जो मैं अक्सर प्रैक्टिस करती हूँ तो वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत अच्छे मेकअप फिक्सर्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो 200-300 रुपीज़ में आपको बहुत अच्छी छोटी रोज़ वाटर की बॉटल मिल जाती है, ठीक है। आप यूँ नहीं आपने स्प्रे करना, 1 हैंड डिस्टेंस रख के जब आप स्प्रे करते हैं तो वो एकदम से आपके स्किन को हाइड्रेट करता है और आपको फ्रेश लुक देता है। अब आई डोंट नो एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके स्प्रे से भी जो है वो एकदम से आप फ्रेश हो जाते हैं दोबारा। सो थैंक यू सीरक, Thank you so very फिज़ा much. आपका भी बहुत शुक्रिया एंड आप दोनों का भी शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।